ग्वालियर के चिरवाई नाके पर एक बार फिर पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। गुर्जर और क्षत्रिय महासभा के बीच सम्राट मिहिर भोज पर अपने समाज का होने को लेकर विवाद चल रहा है। यह विवाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी चल रहा है। इसी के चलते गुर्जर महासभा ने एक महापंचायत का आयोजन फूलबाग मैदान में किया था। रैली के रूप में गुर्जर समाज के प्रबुद्ध लोग फूलबाग मैदान में इकट्ठे हुए, जहां बड़ी संख्या में नौजवान भी इस महापंचायत में हिस्सा ले रहे थे। रैली की व्यापकता को देखते हुए ग्वालियर जिला प्रशासन ने चिरवाई नाके पर अभिरक्षा में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को ढका हुआ है। उनके नाम के आगे पूर्व से लिखे गुर्जर शब्द को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हटा दिया गया। इस मामले में हाईकोर्ट में 1 साल से प्रकरण लंबित है, जिसमें हाईकोर्ट ने अभी कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं किया है। लेकिन जाति सूचक शब्द को ढकने के आदेश जिला प्रशासन को कोर्ट ने दिए थे। इसके बाद टीन शेड में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को कवर किया गया है और वहां लगातार पुलिस बल तैनात रहता है। आज एक सामाजिक कार्यक्रम है लोगों का और इधर से भीड़ गुजरी है, वापस भी होगी। तो एहतियात है, एहतियात करनी भी चाहिए। पुलिस की व्यवस्था लगी है, बाकी व्यवस्था तो संभावना है कि यहाँ पे लोग आने की संभावना है। वो आए ना आए, रास्ता तो ये है। एहतियात रास्ते के सारे बिंदु पे एहतियात बरते जा रहे हैं, वैसे यहाँ भी बरता जा रहा है। इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं, परंतु बाकी जगह भी देखिए रास्ते के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एहतियात बरतने पड़ते हैं। व्यवस्था सुरक्षा लगानी पड़ती है, भीड़ इकट्ठा होती है। एक एंगल ये भी तो होता है, अल्टीमेटली ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, जन असुविधा ना हो। तो इसलिए भी आपको फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है कि लोग सामान्य जन वो आराम से आ जा सकें। वो भी एक न्यायालय में विचार देना ये मामला अगर आते हैं कुछ लोग तो उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? वो तो अल्टीमेटली कोई कुछ उल्लंघन करेगा तब कार्रवाई की बात उठेगी। बाकी ये तो लोग इधर से गुजरेंगे, गुजरने में आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत होगी तो वो कार्रवाई करना है।
लेकिन सोमवार को जिस तरह से गुर्जर महासभा की महापंचायत को लेकर रैलियां निकाली गईं, उसके मद्देनजर एक बार फिर प्रशासन ने चिरवाई नाके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। मौके पर कलेक्टर और एसपी भी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कहा कि यह तैनाती एहतियात के रूप में की गई है। हालांकि रैली यहां से होकर गुजरेगी, तब तक यह फोर्स तैनात रहेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों कुछ उत्पादी लोगों ने प्रतिमा स्थल से छेड़छाड़ की थी, जिस पर गुर्जर और क्षत्रिय महासभा के लोग एक दूसरे के सामने आ गए थे। पुलिस को इस मामले में मुकदमा भी दर्ज करना पड़ा था। वहीं गुर्जर समाज के लोगों ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा कर दिया। यहां पर हालात बेकाबू हो गए। इस दौरान गुर्जर समाज के लोगों ने पुलिस के वाहनों में भी तोड़फोड़ की है। पुलिस को इस दौरान आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। कितने लोगों पर FIR की है, कितनी गाड़ियों पर की है, और अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी, क्या कार्रवाई? ये जो कल ग्वालियर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, एक समाज की जो सभा थी और जिसमें सशर्त प्रशासन ने मंजूरी दी थी कि पूरे जो सभा है और जो बातें उनको रखनी है एक शांतिपूर्वक तरीके से रखनी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक मूक सहमति जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनकी रही है, कुछ जो समाज के जो कुछ लीडर हैं उनकी मूक सहमति इसमें रही है, और जो उत्पात उन लोगों ने मचाया था उस पर अभी तक 5 FIR हुई हैं, 2 पड़ाव थाने पे, 2 विश्वविद्यालय में थाने पे और 1 बिलवा थाने पे FIR हुई है। 9 लोगों को हमने कल हिरासत में ले लिया था और कुछ वाहन भी हमने उसमें जब्त किए थे, उसमें एक ट्रैक्टर भी है, और जो 307 की FIR है उसमें लगभग हमने 10-15 लोगों को नामजद करने के बाद लगभग 600-700 लोगों को और अन्य में हमने शामिल किया है, और जो पड़ाव में FIR हुई है उनमें भी हमने 200-250-300 लोगों को उसमें अन्य में शामिल हुआ है। इसके लिए सबके लिए टीम गठित कर दी है, सभी के आइडेंटिफिकेशन के लिए मतलब टीम लगी हुई है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग टोटल कितने लोगों पर FIR हुई?
ये नामजद कितने हैं? नामजद लगभग 20 लोग हैं जिनको अलग अलग घटनाक्रम पे अलग अलग जगह पे हमने उनको आइडेंटिफाई किया है, और जो मंच पे आसीन थे और जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, पूरी की पूरी सभा एक शांतिपूर्वक तरीके से होनी थी, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, उस समाज का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। जो लोग आए थे, जो युवा आए थे, जो उत्पाती थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि उन सबको एक शांतिपूर्वक बनाए रखना था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये उत्पात हुआ है उसमें अब ये समझ में आ रहा है कि ये जानबूझ के की गई घटना थी। इसमें कहीं मूक सहमति थी, किसी की खुली सहमति थी। तो जो मंच पे आसीन कुछ जनप्रतिनिधि थे और कुछ जो समाज के लीडर हैं और जो कुछ और भी लोग हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया, लगभग 20 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको नामजद किया है, और बाकी 600-700 लोगों को हमने अभी आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। जो मुद्दा है वो एक, क्योंकि एक विवाद एक स्टैचू को लेके काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, और उसी चीज़ के लेके भड़काऊ भाषण वहाँ से दिए गए थे, और उन्हीं भड़काऊ भाषणों की वजह से पूरा ये उत्पात मचा है। तो प्रशासन सभी चीज़ों को संज्ञान में ले रहा है और FIR हो गई हैं, और हमारा ये भी अभी इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि कुछ जो पर्सनल जिनकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उन्होंने भी हमें संपर्क किया, उनकी तरफ से भी FIR का आवेदन दिया गया, तो हम ये भी उसके आवेदन FIR कर रहे हैं। पूरे शहर में जैसा कि कल भी जो घटनाक्रम हुआ था उसको हमने हाफ एन आवर में पूरे स्थिति को अंडर कंट्रोल कर लिया गया, सभी को खदेड़ दिया गया था, जो जाम लगा था उसको भी खुलवा दिया गया था। पूरे शहर भर के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं और जो महत्वपूर्ण जगह हैं वहाँ पे 7 जगह हमने फिक्स पिकेट लगाए हैं, जहाँ पे एक हमारे SDOP हैं, SDM हैं, और लगभग 40 से 50 की संख्या में हमारा बलवा ड्रिल के साथ में, और जो टीयर स्मोक गन है उसके साथ में और उसके असले के साथ में मौजूद है। किसी भी तरीके की अगर कहीं आज न्यूसेंस होगी तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस तरीके के जो उन्मादी भीड़ है, इस तरीके के जो उत्पाती लोग हैं, उनसे बहुत ही कठोरता से उनके साथ निपटा जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।